हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काबुल में तालिबान की एंट्री के पहले ही तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी परिवार समेत देश छोड़कर निकल गए। रिपोर्ट के मुताबिक पहले वो पड़ोसी देश तजाकिस्तान पहुंचे, उसके बाद अब संयुक्त अरब अमीरात में उनके होने की पुष्टि की गई है। यूएई के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय ने अफगान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के संयुक्त अरब अमीरात में होने की पुष्टि की। मंत्रालय ने कहा कि यूएई ने मानवीय आधार पर राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके परिवार का देश में स्वागत किया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे शाहजहांपुर के राजेश थापा बुधवार को अमेरिकी सेना की सुरक्षा में आ गए हैं। वो अब तक डेनमार्क की एम्बेसी में तालिबानियों से छिपकर रह रहे थे, पर बुधवार को अमेरिकी सेना के अधिकारी एम्बेसी पहुंचे और वहां सभी से बातचीत की। इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर बनाए गए कैंप में लेकर गए। शाहजहांपुर के चिनौर निवासी राजेश थापा उर्फ जीत 3 साल से अफगानिस्तान में एक सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो साल में एक बार छुट्टी मिलने पर आते भी हैं। अभी 6 माह पहले ही वो छुट्टी से वापस अफगानिस्तान गए थे। अमेरिका का कहना है कि तालिबान हवाई अड्डे तक पहुंचने के इच्छुक लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग मुहैया कराने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन अफगानिस्तान की राजधानी में आई खबरों में कहा गया है कि एयरपोर्ट रोड पर स्थापित चौकियों पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक महिला और एक बच्चे के सिर पर चोट लगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें कथित तौर पर एक चौकी को पार करने की कोशिश करने के लिए पीटा गया और कोड़े मारे गए। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत में रह रहे अफगानियों को अपने परिवार की चिंता सताने लगी है। ये लोग पूरी दुनिया से मदद की आस लगाकर बैठे हैं। खासकर भारत से इन लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अफगानी मूल के एक कारोबारी जहीर खान का, जो लंबे अरसे से भारत में रह रहे हैं, उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब पर कतई भरोसा नहीं है। हमें भारत पर काफी भरोसा है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमें काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी मदद कर सकते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण बनाने के साथ ही भारत के साथ व्यापार को रोक दिया है। अब न तो काबुल को कुछ निर्यात किया जा रहा है और न ही वहां से किसी चीज का आयात संभव है। इसके चलते बाजार में ड्राई फ्रूट्स आदि के महंगा होने की संभावना भी जताई जाने लगी है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने कहा कि हम अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। भारत के लिए आयात पाकिस्तान के ट्रांजिट बार के जरिए होता है। फिलहाल तालिबान ने पाकिस्तान के लिए जाने वाले सभी कार्गो रोक दिए हैं, इसलिए वर्चुअली आयात भी थम गया है। सहाय ने कहा, कुछ उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भी भेजे जाते हैं, जो अब भी काम कर रहे हैं। भारत ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 अगस्त को 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले रेस में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत के भरत, कपिल, सुमी और प्रिया मोहन ने 3:20:60 मिनट के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय एथलेटिक्स ने सीजन का अपना बेस्ट प्रदर्शन किया। नाइजीरिया को इस इवेंट का गोल्ड और पोलैंड को सिल्वर मेडल मिला। नाइजीरिया को 3:19:70 मिनट और पोलैंड को 3:19:80 मिनट के समय के साथ क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला। रूस के उफा में चल रही विश्व जूनियर चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत युवा पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में 1 सिल्वर सहित 6 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। रविंद्र 61 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल से चूक गए। उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। रविंद्र को फाइनल में ईरान के पहलवान से हार का सामना करना पड़ा था। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।